हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई18 थिंकिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन, 20 कॉन्सेप्ट और 20 अप्रोच सीखने वाले हैं नीट 2024 के लिए। ये वीडियो मैंने कंप्लीट जीओसी के बेसिस पे बनाया है, लेकिन जिसमें हमारी क्या क्या चीज़ें होंगी, टू दी पॉइंट चीज़ें होंगी। केवल क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ट्रिक अप्रोच क्या होगा, ठीक है। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जैसे आपके लग जाएंगे, ठीक है। और जो नई चीज़ें आपने सीखी होगी, आपने इंडक्टिव पढ़ा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर बता सकते हो। अगर बता सकते हो तो आप समझो इंडक्टिव अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपने अभी तक डीएनपी पढ़ा होगा, लेकिन हम डीबीएन भी बताएंगे। डीएनपी तो माइनस आई में लगता है, लेकिन डीबीएन लगता है, डिटेल बताएंगे, टेंशन मत लो। एक्सेप्शन केस को इंक्लूड करके बताएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही बता देंगे आपको, कैसे सारे एक्सेप्शन केसेस जो है ना, जो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। हम कंप्लीट जीओसी, मेरा मोटिव है कि हर 20 क्वेश्चन आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाए। तो इन वीडियो के थ्रू आपका कंप्लीट जीओसी रिवाइज हो जाएगा। बाकी जो डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। चलो स्टार्ट करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना। तो आओ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, हम केवल क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन लिखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन में आपको बताना है, क्या बताना है, माइनस आई का ऑर्डर बताना है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, NO2 है, ठीक है। और यहाँ पे अब डी, इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, माइनस आई का ऑर्डर। और माइनस आई का ऑर्डर हमेशा किस तरीके से अप्रोच करना। कभी भी माइनस आई का ऑर्डर पूछे, एप्लीकेशन भी देखेंगे तो हमेशा DNP याद रखना। D मतलब डिस्टेंस, N मतलब नंबर, N मतलब नंबर, P मतलब पावर, ठीक है। DNP कॉन्सेप्ट। तो अब ध्यान देना, अगर माइनस आई का ऑर्डर बताना है तो हमें पता है इसमें कि NO2 का माइनस आई ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, ठीक है। तो आप कहोगे सर, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो, अगर इसे ए नाम देते हैं, इसे बी, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डियर, आप यहीं पे गलत हो जाओगे, ठीक है। क्यों गलत हो जाओगे? क्योंकि हमारा जो अप्रोच क्या कहता है कि DNP जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो, नंबरिंग करो पहले आप, इस कार्बन की रिस्पेक्ट 1 2 3, ठीक है। यहाँ से करो 1 2 3। तो देखो, हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट किया था किनारे वाले कार्बन से। तो यहाँ से 1 2, यहाँ पे 2 नंबर पे ब्रांचिंग आ रही है, दिख रहा है। और यहाँ पे 1 नंबर पे ब्रांचिंग आ रही है। तो ये भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पे 2 नंबर पे लगा है माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप, यहाँ पे 1 नंबर पे माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप लगा है। मतलब एक पहले ही कार्बन पे डिस्टेंस कम है ना, तो मतलब सबसे पहला डोमिनेटिंग फैक्टर डिस्टेंस होता है, फिर नंबर देखते हैं। तो अगर ये पहले कार्बन पे ही हमारा फ्लोरीन लगा है, ठीक है ना, भले फ्लोरीन का पावर NO2 से कम है, तो डिस्टेंस डोमिनेटिंग हो जाएगा, मतलब हमारा B इज ग्रेटर देन आई हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ठीक है। तो ये याद रख लेना, फिर नंबर देखेंगे, फिर पावर देखेंगे, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेम, थोड़ा चेंज करते हैं। इसमें क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे NO2 है, कार्बन कार्बन, ठीक है। फिर से वही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या, DNP। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे पहले कार्बन पे, यहाँ पर भी पहले कार्बन पे ग्रुप है, यहाँ पर भी पहले कार्बन पे ग्रुप है, तो डिस्टेंस वाला सब में कॉमन है। अब ये घटर, अब दूसरे पे जाओ, नंबर। यहाँ पे पहले कार्बन पे 2 माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप है, मतलब 2 माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे एक ही माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, नंबर के अकॉर्डिंग ये जीत गया, तो मतलब ए वाला का सबसे ज़्यादा हो गया। अब इसमें देखोगे तो इसमें भी पहले नंबर पे कार्बन डिस्टेंस कॉमन, नंबर देख लो, नंबर भी एक माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, एक माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अब पावर देख लो, अब पावर किसका ज़्यादा होता है, NO2 का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, मैंने लिखा था, ठीक है। तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, C, और फिर क्या हो जाएगा, B। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा माइनस आई का ऑर्डर भी लिख देता हूँ, ठीक है, आप याद रखना उसे। बाकी डिटेल में मैंने जीओसी में पढ़ा रखा है पूरा बेहतरीन तरीके से। अगर आपको पिच जीरो से कुछ नहीं आता ना, तो आप जीओसी का प्लेलिस्ट देखना, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। 20-22 लेक्चर हैं, कंप्लीट जीओसी है, जीरो से एडवांस तक, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए माइनस आई का ऑर्डर भी लिख दिया हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप इसे याद रखना, ठीक है ना। बाकी जीओसी में मैंने इंडक्टिव तो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है, मोटू पतलू करके, ठीक है ना, अलग कॉन्सेप्ट से, तो आप याद रखना। चलो अब DBN क्या होता है ये आपको सिखाते हैं, ठीक है ना, DBN कॉन्सेप्ट। तो पेज में पलट दूँ, DBN कॉन्सेप्ट एक्चुअली में ना प्लस आई इफेक्ट के केस में लगता है,
तो डिवीजन आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो चलो आज देख ही लेते हैं डिवीजन कॉन्सेप्ट पे। तीसरा सवाल करते हैं डिवीजन कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, ये है, सवाल लिख ही देते हैं पहले, ठीक है। ये है दूसरा नंबर पे हमारा, ठीक है, ये है तीसरा नंबर पे हमारा एक कार्बन, दो कार्बन, ठीक है, ये है। अब आपको इसमें डिवीजन लगाना है, इसमें क्या प्लस आई का ऑर्डर बताना है। तो प्लस आई में हमेशा क्या सोचना, डिवीजन, डी मतलब वही डिस्टेंस, बी मतलब ब्रांचिंग, एन मतलब नंबर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम डिवीजन लिख लेते हैं, इस ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे देखो वही काम, 1 2 3 4, 1 2 3, एक कार्बन लिख लो 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस हमारा, यहाँ पे पहले नंबर पे कुछ नहीं है, डिस्टेंस पहले नंबर पे कुछ नहीं है, देख रहे हो। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे पहले नंबर पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले ही नंबर पे डिस्टेंस है, यहाँ पे कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे 2 ग्रुप लगा है, ठीक है। और यहाँ पे पहले ही नंबर पे 2 ग्रुप लगा है, यहाँ पे 2 और 3 नंबर पे लगा है। तो डिस्टेंस सबसे कम किसका है, दूसरे नंबर पे। तो ये वाला जीत गया भाई पहले। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी, अगर इसे ए नाम दें, इसे बी, इसे सी, तो हमारा बी का प्लस आई ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगर ए और सी में देखेंगे तो ए में 4 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, ए नंबर पे 4 नंबर पे आ रहा है, और सी में हमारा 2 नंबर और 3 पे ही आ जा रहा है, ब्रांचिंग दिख रहा है, ब्रांचिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी और फिर बी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बी सी, हमारा बी सी ए, हम बी को लिख रहे हैं, बी सी ए, ठीक है ना, वो लास्ट में हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट सीखते हैं, इंडक्टिव के अलग अलग क्वेश्चन। चौथा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट अगर आपको कभी ये देते, ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले तो आप क्या बताओगे। तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, अगर रिंग दिया है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिंग की साइज होता है, ठीक है ना। जितनी बड़ी साइज उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है ना। कार्बोकैटायन के केस में लगाना, तो ये फिर ये हो जाएगा। अब अगर ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, ठीक है, अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होता तो उल्टा हो जाता। तो कार्बन आयन जैसे होता, मान लो यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, बना दो, जस्ट बता रहा हूँ, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें याद रखना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और कार्बोकैटायन में एक कॉन्सेप्ट और याद रख लेना, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कार्बन आयन में जस्ट उल्टा कर देना, लेकिन यहाँ पे डिग्री सेम है सब में, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। तो आप कैसे लगाते, तो इसलिए रिंग की साइज हमने देखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। इसमें बताना है रेट R1 R2 का रेट बताना है। बोला है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया जाता है तो रेट किसका ज़्यादा होगा। तो अब देखो बढ़िया कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो देखो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ऐसे यहाँ इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब बात आता है कहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो देखो ये ग्रुप हमारा क्या लगाएगा, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, मतलब डोनेट ही क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। ये वाला हमारा CH3 है जो कि प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। तो ये पे कम हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए रेट R1 का ज़्यादा होगा R2 के कंपेरिजन में। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, तो हमने करा दिया, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 5th हो गया, 6th नंबर देखते हैं, ठीक है। देखो 6th नंबर में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड सिखाना चाहता हूँ। 3 बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊँगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो केस नंबर 1, पहला केस बताता हूँ, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मान लो आपके पास CH4 है, NH3 है, और H2O है, और HF है। तो आप हमेशा याद रख लेना, अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट हो, क्या सेम पीरियड के एलिमेंट हों, ठीक है, तो हमारा जो एसिडिक ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एसिडिक बता दोगे। तो फ्लोरीन का ज़्यादा है तो HF ज़्यादा एसिडिक होगा, H2O, फिर NH3, फिर कार्बन, ठीक है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड क्या कहता है वो भी जल्दी सिखा देना चाहता हूँ। देखो जैसे मान लो आपके पास एसिड है एक, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें से -H+ निकाल दो, कंजुगेट बेस बन जाएगा, मतलब
ये कार्बन आयन बन जाएगा। किसी एसिड में से H+ निकाल दो, कंजुगेट बेस बन जाता है, इसे कंजुगेट बेस बोलते हैं। यह एक तरह का कार्बन आयन है, ठीक है ना। कार्बन आयन क्या करता है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ेगा। बस ये याद रख लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। तो सब में आप इसमें H+ निकाल के हमारा ये नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा हमारा एसडी की स्ट्रेंथ। अब कहोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बताया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए बताया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा उसको नेगेटिव चार्ज उतना पसंद, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसकी एसिडिटी ज़्यादा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन केस 2, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट केस 2, अगर मान लो हमारे पास HF है और HCl है, HBr है, यह चाहिए अगर ग्रुप के एलिमेंट सेम हो ना। देखो जैसे क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो एसिडिटी हमारा जो होता है वो साइज, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। मतलब एक कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होता है ना वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए हमारा HI फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन साइज बड़ी होती है, इसलिए इसकी एसडी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला लास्ट केस ले लेते हैं। अगर मान लो आपके पास दूसरा लेते हैं, अगर मिक्स हो जाए ग्रुप और पीरियड दोनों भी आ जाए एलिमेंट दोनों के, तो क्या करोगे, तो हमेशा ग्रुप वाले को डोमिनेट करा देना पीरियड वाले पे, ठीक है ना। ग्रुप वाले की एसिडिटी ज़्यादा होगा। तो देखो कार्बन नाइट्रोजन एक ही पीरियड के हैं लेकिन सल्फर अलग ग्रुप के हैं, तो सल्फर वाला का साइज बड़ा होता है, इसलिए हमारे एसडी की स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी, किसकी, सी की। और फिर इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे देख लोगे, एक ही पीरियड के हैं तो सी, फिर हमारा क्या हो जाएगा ABC, तो C उसके बाद A फिर B, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो एसडी की स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। बाकी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आप देख के पता कर लेना। बाकी जीओ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं ना, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, आपको रिवाइज करा रहा हूँ चीज़ें जल्दी जल्दी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 6वां, फिर हमने क्या बताया 7वां, फिर 8वां, ठीक है ना। काउंट करते रहना। इस क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी बताना है। तो स्टेबिलिटी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ये ऑक्सीजन प्लस लोन पेयर होता है, पाई आर ऑर्बिटल है ये। तो ये लोन पेयर इसके पाई आर ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, मतलब यहाँ बैक बॉन्डिंग होता है। तो कभी भी लोन पेयर बगल अगर वैकेंट ऑर्बिटल आता है तो वहाँ बैक बॉन्डिंग होता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। अच्छा, एक नीट का क्वेश्चन था वो मैं बता देना चाहता हूँ। नीट में पूछा गया था FNH3 और वो R, ठीक है। तो इसमें हमारा जो -I का ऑर्डर होगा, ये डायरेक्ट ऑर्डर ही पूछ लिया था, तो क्या हो जाएगा B फिर A फिर C, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने ऑर्डर लिखा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 10वां। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 11th में लेते हैं, मान लो ये, ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड। देखो कभी भी अगर आपको डबल बॉन्ड आ जाए ना, तो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी, मतलब एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर देखना, एल्कीन या कार्बोकैटायन या रेडिकल एक ही चीज़ ना, तो वो उसकी स्टेबिलिटी देखोगे तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज़्यादा स्टेबल होगा ना। ये तीनों का देखना, ठीक है ना। आप कहोगे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, मतलब यही कार्बन है ना, ये हाइड्रोजन लगा है, ये कार्बन है, उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है ना। 3 हाइड्रोजन है, ऐसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के बगल कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6, यहाँ पर भी 6 है। अब कैसे करोगे, तो इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन लिया था। अब यहाँ पे देखो, अगर दो अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाते हैं तो जो स्टेरिक जहाँ कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो ये ऐसे था ना, ये दूर थोड़ा दूर है और ये पास में है, तो यहाँ स्टेरिक होगा, यहाँ स्टेरिक नहीं होगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो याद रख लेना, इसीलिए मैंने लिया था। और ये कॉन्सेप्ट याद ही रख लेना, अल्फा हाइड्रोजन वाला, ठीक है। कोई दिक्कत। चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में ये 11th हो गया, 12, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ पे लेंगे हम। देखो बेसिक स्ट्रेंथ हमारा क्या है, ठीक है ना। एक्चुअली क्वेश्चन हम देखने लग गए। बेसिक स्ट्रेंथ में हमारा क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर देख लेना,
अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जहाँ पे बढ़ रही है वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। सिंपल कहानी, जैसे देखो CH3 NH2 है और यहाँ पे NH2 और ये H है, ठीक है, और एक यहाँ पे CH2 NH2 और यहाँ पे Cl है, ठीक है। तब यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, तो कुछ नहीं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर देख लो। लोन पेयर नाइट्रोजन, जनरली नाइट्रोजन ही देता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखो नहीं तो अगर नाइट्रोजन से कंफ्यूज हो ना तो SD की स्ट्रेंथ निकाल लेना इसका और फिर उसका उल्टा कर देना, ठीक है ना। दो तरीके से सोच सकते हो। देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये CH3+I ग्रुप लगाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये तो हमारा बहुत ही कम -I लगाएगा, और यहाँ पे ये -I ही लगाता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये लोन पेयर यहाँ पहले से था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, तो इसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए एक ही बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे तो नहीं बढ़ा रहा है, कौन के थोड़ा घटा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटा रहा है, इसलिए B होगा फिर C होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं एक ऑर्डर आपको बताना चाहता हूँ, कौन सा, याद रखना। बेसिक स्ट्रेंथ का कभी कभी ऑर्डर आपसे पूछ सकता है। ग्वानिडीन का सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है, ग्वानिडीन, स्पेलिंग गलत हो सकता है। फिर एमेडीन, ठीक है, एमेडीन। ग्वानिडीन क्या होता है, एक मतलब सिंपल प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ, इसमें 3 नाइट्रोजन जुड़े होते हैं एक ही कार्बन से। एमेडीन में 2 नाइट्रोजन दिख जाए, ठीक है ना, एक कार्बन से 2 नाइट्रोजन दिख जाए तो एमेडीन होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या लिखाया था, फिर एलिफेटिक अमाइन, उसके बाद एरोमेटिक अमाइन, ठीक है, अमाइन लिख लेना, और फिर अमाइड होता है लास्ट में। तो ये एक जनरल ट्रेंड है, आप याद रखना इसे, ठीक है ना। तो कभी एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन दिख जाए तो समझ जाना वो ग्वानिडीन है, ठीक है ना। बाकी प्रॉपर स्ट्रक्चर GOC में पढ़ा है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो कुछ और हम क्वेश्चन करते हैं रेजोनेंस पे, ठीक है ना। अब थोड़ा रेजोनेंस पे हम चलते हैं, ठीक है ना। हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताएंगे बस डायरेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस होता कहाँ है, सबसे पहले तो ये जान लो। रेजोनेंस ये लिख देता हूँ, ठीक है ना। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज या तो रेडिकल या तो डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, वहाँ पे दिख जाए तो वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। याद रख लेना। एक चीज़ और बता दूँ, ये 2 कंडीशन याद रख लो। अगर यहाँ पे ऐसा दिख गया कंडीशन तो वहाँ रेजोनेंस होता है, हमने हिंट दे दिए, देखो, ठीक है ना। या तो ए है, मान लो कोई एटम है, उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है या वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो भी ऐसे कंडीशन में हमारा रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो ये यही वाला केस है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और इस पे देखो लोन पेयर है दोनों पे, ठीक है ना। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, या वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो देखो इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है। तो कभी भी ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का केस होता है, तो हमेशा याद रख लेना, कभी जहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो ना तो यहाँ पे ये इधर डोनेट कर सकता है, मतलब डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना, सीधे सीधे याद रख लो। तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हमने एक्सेप्शन केस लिया है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना। अच्छा आपको एक चीज़ और बता दूँ, कहीं अगर मान लो रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, इंडक्टिव भी हो रहा है, तो कौन किसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे, रेजोनेंस को स्ट्रॉन्ग मानना। अगर मान लो एरोमेटिसिटी भी हो रहा है तो एरोमेटिसिटी को स्ट्रॉन्ग मानना, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ये 17 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा +M इफेक्ट का ट्रिक बता देना चाहता हूँ। +M और -M कहाँ लगता है, देखो अगर कभी भी डबल बॉन्ड कोई एटम है उसके ऊपर लोन पेयर है तो हमेशा +M इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। अगर मान लो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर A है फिर B है और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है तो हमेशा -M इफेक्ट लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास ऐसे है, नाइट्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लोन पेयर है तो +M इफेक्ट लगाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लो ऐसे नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है, मैं कौन सा एग्जांपल ले लूँ, दूसरा लेता हूँ, ठीक है ना। बेंजीन है NO- और इस पर पॉजिटिव, तो यहाँ पे NO2 -M लगाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि देखो समझना, ये डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद A फिर B की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है इसलिए हमारा -M इफेक्ट लगाता है, ये वाला केस, ठीक है ना। तो हमने ये भी कवर कर लिया। अब ये हमारा 18 हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस हम यहीं कर लेते हैं। 19 मान लो हमारे पास क्या है, हीट ऑफ कंबक्शन वगैरह, ये सब तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये है, ठीक है ना, OCH3 और यहाँ पे आपके पास क्या है,
NO2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है बता सकते हो? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा प्लस M इफेक्ट लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट लोन डबल बॉन्ड ऐसे बना लोगे ना, डबल बॉन्ड के बगल लोन पेयर है, तो ये प्लस M इफेक्ट लगा रहा है। प्लस M इफेक्ट लगा रहा है भाई, यहाँ पे माइनस M इफेक्ट लगा रहा है, समझ गए। B है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना। अब अगर आपसे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे देखो, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस R प्लस CH प्लस I होता है, और कार्बन आयन का माइनस I माइनस M माइनस H होता है, ठीक है ना। तो हम जितना कोशिश हो सकता है हम जितना हो सकता है उतना कोशिश किए आपको सब कुछ बताने की। और 18 तो हो गया, 19 हो गया ना। एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए, नहीं कोई कमेंट कर देगा भाई आपने 20 बोला था 20 नहीं बताया, तो चलो एक और बताता हूँ। हीट ऑफ कंबक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूँ। हीट ऑफ कंबक्शन जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। और हीट ऑफ कंबक्शन दूसरा केस अगर ये कॉमन हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। जैसे देखो, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ऐसे है, ठीक है, और ऐसे है, तो इसमें हीट ऑफ कंबक्शन बताना है तो क्या हो जाएगा, ये इसमें ज़्यादा कार्बन है तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देख, मान लो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करोगे तो मान लो हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये सारे मिथाइल है। तो यहाँ पे देखो आप कैसे करोगे बताओ भाई। इसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, ये मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो गए, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो गए। तो अब दूसरा केस स्टेबिलिटी होता है, तो स्टेबिलिटी हमें पता है ट्रांस वाले का ज़्यादा होता है, तो ट्रांस वाले का अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा तो मतलब उसका हीट ऑफ कंबक्शन कम, तो मतलब हीट ऑफ कंबक्शन सिस वाले का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए, बाकी इसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, हीट ऑफ कंबक्शन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।